नमस्कार, मैं हूँ नम्रता। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जिस किताब से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी और मैंने सीखा था कि कैसे आप खुद से प्यार कर सकते हैं, चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत सारी टेक्निक्स करते हैं पर कुछ नहीं होता। आपको रियल में जो अलाइनमेंट में आप आएंगे, अगर आप वो करेंगे तो आपको कोई भी टेक्निक करने की जरूरत नहीं होती और वो है ध्यान। वैसे कभी कभी हम इतने हाई वाइब्रेशन में होते हैं कि कोई टेक्निक करते हैं और वो मैनिफेस्ट हो जाता है, फिर वो थोड़े दिन बाद खत्म भी हो जाता है। तो वो बुक है ये, आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये इंग्लिश में भी है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस, पर मुझे हिंदी बहुत पसंद है इसलिए मैं हिंदी में प्रेफर करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, हिंदी से ज़्यादा कनेक्शन होता है मेरा। और इस किताब को लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, जो DRSS PhD है। और इस किताब को मैंने नहीं भी पढ़ा है तो 10 बार पढ़ा, और जितनी बार पढ़ा है ना उतनी बार मुझे इसमें से कुछ नया सीखने को मिला है। तो मैं पहले इस किताब की थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं लेखक के बारे में। लेखक कहते हैं कि जोसेफ मर्फी का जन्म आयरलैंड में हुआ और बाद में वो अमेरिका में बस गए। मनोविज्ञान में PhD करने के बाद डॉक्टर मर्फी ने अपना अधिकांश जीवन पूर्वी धर्म के अध्ययन में बिताया। शोध के सिलसिले में वो कई साल तक भारत भी रहे। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का कई वर्षों तक अध्ययन करने के बाद उन्होंने विश्वास हो गया कि पूरी सृष्टि एक विराट शक्ति व्याप्त है। व्याप्त इन द सेंस मैं आपको बता दूं, अगर आपको उसमें पूरी सृष्टि एक शक्ति, जो आकर्षण का नियम है उसी के हिसाब से चलती है और वह शक्ति हमारे अंदर ही है, हमारे अपने अवचेतन मन की शक्ति। डॉक्टर मर्फी पर न्यू थॉट सिद्धांतों का भी काफी प्रभाव पड़ा, जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका के लोकप्रिय हुए थे। न्यू थॉट मुहिम का मानना था कि ईश्वर या अनंत प्रज्ञ, सर्वोच्च, सर्वव्यापी और अजर अमर है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर दैव्य अंश है और सभी मनुष्य मूलतः आध्यात्मिक हैं। सर्वोच्च है आध्यात्मिक सिद्धांत यह है कि एक दूसरे से बिना शर्त प्रेम किया जाए। न्यू थॉट सिद्धांत की मान्यता थी कि प्रत्येक प्रकार की बीमारी मस्तिष्क में उत्पन्न होती है और सही सोच से उसका उपचार संभव है। यहाँ दिमाग की शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाए, बीमारियों से लेकर रिश्ते से लेकर हर चीज को कैसे ठीक किया जाए, लेखक बताते हैं। मर्फी से उनकी जीवनी लिखने के लिए कई बार अनुरोध किया गया, लेकिन उन्होंने प्रत्येक बार यही कहा कि उनका जीवन उनकी पुस्तकों में पाया जा सकता है। उन्होंने 30 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें टेल साइकिल, बिलीव इन योरसेल्फ, हाउ टू अट्रैक्ट मनी, योर इनफाइनाइट पावर टू बी रिच, मिरेकल्स ऑफ योर माइंड, साइकिक परसेप्शन शामिल है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। और हम आज पहला चैप्टर, पहला लेसन स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को वक्त नहीं मिलता किताब पढ़ने के, मैं इस बुक के जरिए, जिन्हें विश्वास नहीं है, मैं चाहूंगी कि आप इसे सुने। ट्रेन में हो, बस में हो, ऑफिस में हो, आपको कभी भी वक्त मिले तो आप इसे अपने हेडफोन्स में लगा के सुन सकते हैं। मैं हर एक चीज को पूरी तरह, हिंदी में भी बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते हैं, विश्लेषण करूंगी, विश्लेषण इन द सेंस कि उसको डिस्क्राइब करूंगी और आप सुन सकते हैं। चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला चैप्टर है जीवन में चमत्कार करने वाली पुस्तक। जीवन में चमत्कार हम कैसे करें। मैं आपसे इस पुस्तक का अध्ययन करने, इसमें बताई तकनीकों को अमल में लाने का आग्रह करती हूँ। मुझे विश्वास है कि ऐसा करके उस चमत्कारिक शक्ति को जान लेंगे जो आपकी दुविधा, दुख, उदासी और सफलता के कुचक से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगी। ये लेखक ने लिखा है, मैंने उसे अप्लाई किया है। जीवन में चमत्कार, आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति आपकी प्रत्येक बीमारी ठीक कर सकती है या आपको पुनः स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली बना सकती है। अवचेतन मन हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहते हैं। जो एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। उसकी ताकत को अगर हम पहचानें तो बड़ी से बड़ी शक्ति, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़े रिश्ते, बड़े से बड़े काम इन चुटकियों में हो जाते हैं। लेखक कहते हैं, जो लेखक उन्होंने ये किया है, ये बुक लिखी है, उन्होंने कहा, मैंने विश्व में बहुत से व्यक्तियों के जीवन में चमत्कार होते देखा। आपके साथ भी ऐसे चमत्कार हो सकते हैं, अतः आप अपने अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग कर दें। प्रस्तुतः पुस्तक आपको अपने लिए अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद बनाने और सिखाने के लिए लिखी गई। मनुष्य अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इनका कहना है, इंसान जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जैसा सोचता है, जैसा थॉट लाता है, वो वैसा ही बन जाता है। तो चलिए मैं भी आपसे पूछती हूँ जो इस पुस्तक में लिखा है, क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं? मनुष्य दुखी क्यों होता है, दूसरा खुश क्यों होता है? एक मनुष्य सुखी और समृद्ध क्यों होता है, दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है? एक मनुष्य भयभीत, तनावग्रस्त क्यों होता है, दूसरा
वन और आत्मविश्वासी क्यों होता है। दूसरा, स्थावन का मतलब हुआ कि उसके पास बहुत होप होती है, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है। दूसरे इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ तनाव, टेंशन, एंजाइटी क्यों होता है। एक मनुष्य के पास सुंदर आलीशान बंगला क्यों होता है, दूसरा झोपड़ी में क्यों रहता है। एक मनुष्य बहुत सफल और दूसरा बुरी तरह असफल क्यों होता है। क्या उत्कृष्ट असाधारण रूप से लोकप्रिय और दूसरा औसत और अलोकप्रिय क्यों होता है। एक मनुष्य अपने काम या पेशे में जीनियस और दूसरा जीवन भर श्रम करने के बावजूद भी कुछ प्राप्त क्यों नहीं कर पाता। एक मनुष्य असाध्य बीमारी से ठीक हो जाता है जबकि दूसरा क्यों नहीं होता पाता। अच्छे, दयालु और धार्मिक मनुष्य इतना ज्यादा मानसिक और शारीरिक यातना क्यों झेलते हैं और कई अनैतिक और अधर्मी मनुष्य सफल, समृद्ध, स्वास्थ्य क्यों होते हैं। एक मनुष्य का वैवाहिक जीवन सुखमय और दूसरे मनुष्य का दुखित, कुंठित क्यों होता है। क्या आपके चेतन मन में इस प्रश्नों का कोई उत्तर मिल सकता है। निश्चित रूप से मिल सकता है। इस बुक से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। लेखक कहते हैं कि यह पुस्तक ही क्यों। इसी प्रकार के बहुत से प्रश्नों को उत्तर बताने की अपनी इच्छा के कारण ही मुझे यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। मैंने अपने मस्तिष्क की आधारभूत सच्चाइयों को सरलतम भाषा में समझाने की कोशिश की है। मेरा मानना है कि जीवन में मस्तिष्क के आधारभूत नियमों को रोजमर्रा की सरल भाषा में समझना पूरी तरह संभव है। इस पुस्तक में आपको वैसी ही भाषा मिलेगी जो अखबार, पत्रिका, ऑफिसों में, घरों में मिलती है। मैं आपसे इस पुस्तक का अध्ययन करने, इसमें बताई गई तकनीकों को अमल लाने का आग्रह करता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऐसा करके आप उस चमत्कारिक शक्ति को जान लेंगे जो आपके दुख और दुविधा, उदासी, असफलता के कुचक्र से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगी। यह चमत्कार शक्ति आपको अपने मंजिल तक पहुंचने में मदद देगी, आपकी समस्या सुलझाएगी, आपको मानसिक और शारीरिक बेड़ियों से स्वतंत्र करेगी, आपको स्वतंत्रता, खुशी और मानसिक शांति के मार्ग पर पहुंचा देगी। आपके अवचेतन मन की यह चमत्कारिक शक्ति आपकी प्रत्येक बीमारी ठीक कर सकती है, आपको पुनः स्वस्थ, उत्साही, शक्तिशाली बना सकती है। जब आप अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप भय के स्वतंत्र हो जाएंगे। ऐसे आनंदमय जीवन का स्वभाव चखेंगे जिसे पॉल ने ईश्वर की संतानों के आनंददायक मुक्ति कहा है। चमत्कारी शक्ति को कैसे प्राप्त करें। हमारे लिए अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण तब माना जाएगा जब हमारी बीमारी ठीक हो जाए, तभी हमें इस पर भरोसा हो सकेगा। बहुत वर्ष पहले मैंने अपने एक ट्यूमर का इलाज किया। डॉक्टरों की भाषा में इसे सरकोमा कहते हैं। मैंने यह इलाज अपने अवचेतन मन की उस चमत्कारिक शक्ति के माध्यम से किया जिसने मेरे शरीर की रचना की है, जो मेरे सभी महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करती है। मैंने जिस तकनीक से उस ट्यूमर को ठीक किया था, इस पुस्तक में उस तकनीक के बारे में आगे विस्तार से बताया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको उस उपचार शक्ति पर विश्वास हो जाएगा जो हम सभी के अवचेतन मन की गहराई में हमेशा मौजूद रहती है। डॉक्टर मित्र की सलाह से मुझे अचानक यह महसूस हुआ कि जब अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान ने मेरा पूरा शरीर, इसके सभी अंग बनाए हैं, तो यह अपनी बनाई चीज को ठीक क्यों नहीं कर सकता। पुरानी कहावत है ना, डॉक्टर घाव पर पट्टी करता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। प्रार्थना से चमत्कार। प्रार्थना से कैसे चमत्कार होता है, लेखक बता रहे हैं। वैज्ञानिक प्रार्थना मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तरों के बीच एक ऐसी सामंजस्य पारस्परिक क्रिया है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है। यह पुस्तक आपके अंदर छिपी अनंत शक्ति को दोहन का वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी, आपको वह सब कुछ पाने में समर्थ बनाएगी जो आप अपने जीवन में सचमुच में प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप अधिक दुख सुखी हैं तो पूर्ण और समृद्ध जीवन चाहते हैं, तो आप इस चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। आप अपने काम धंधे की समस्याएं सुलझा सकते हैं और पारिवारिक रिश्तों में भी सद्भाव ला सकते हैं। इस पुस्तक को बार बार पढ़ने की आवश्यकता है, तभी आपको पता चलेगा यह चमत्कारिक शक्ति कैसे काम करती है। इस पुस्तक के माध्यम से आप अपने अंदर छिपी प्रेरणा, बुद्धिमानी को सामने ला सकते हैं। इस पुस्तक द्वारा आप अपने अवचेतन मन को प्रभावित करके आसान तरीके भी सीख सकते हैं। इस पुस्तक द्वारा आप अपनी शक्ति के अनंत भंडार को दोहन करने या नया वैज्ञानिक तरीका भी अपना सकते हैं। इस पुस्तक पर बहुत ध्यान, ईमानदारी और प्रेम से पढ़ने की आवश्यकता है। हर पल विश्वास रखें, यह पुस्तक आपकी चमत्कारी रूप से मदद कर सकती है। मेरा मानना ऐसा ही होगा कि यह पुस्तक आपके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित होगी। प्रत्येक मनुष्य प्रार्थना करता है। क्या आप जानते हैं प्रभावी प्रार्थना कैसे की जाती है? आपको पता है? तो यहाँ प्रार्थना करने के नियम को
बताया जा रहा है। कितने लंबे वक्त से आपने निरंतर प्रार्थना करना छोड़ दिया है। देखा जाता है कि अक्सर खतरे या मुसीबत या बीमारी या मौत जैसी आपातकालीन स्थिति में ही प्रार्थनाएं मुंह से निकलती हैं। प्रतिदिन खबरों पे एक नजर डालते हैं देशवासी की किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, देश के बीच शांति के लिए या दुआ मांग रहे हैं, किसी खदान में पानी भर जाने के कारण फंसे हुए खनिकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो खनिकों के बचने के बाद बताया गया उन्हें भी बचाव का इंतजार करते समय प्रार्थना करते हैं। माना कि मुसीबत में प्रार्थना हमेशा मदद करती है, लेकिन प्रार्थना अपने जीवन में सृजनात्मक हिस्सा बनाने में हमें मुसीबत का इंतजार करना क्यों पड़ता है? प्रार्थना के चमत्कारिक परिणाम अखबार में छपते रहते हैं, इस बात का सबूत है कि प्रार्थना प्रभावी होता है। लेकिन प्रार्थना के अन्य प्रकार हैं, जैसे बच्चों की छोटी छोटी प्रार्थनाएं, भोजन के वक्त ईश्वर का स्मरण करना, ईश्वर के साथ संप्रेषण के लिए धार्मिक आराधना। मैंने प्रार्थना की विभिन्न विधियों को अध्ययन करके खुद के जीवन में शक्ति महसूस किया। मैंने बहुत से लोगों से बातचीत करते हुए महसूस किया कि प्रार्थना से बहुत लाभ होता है। अधिकतर समस्या यह आती है कि किसी दूसरों को प्रार्थना करना कैसे सिखाया जाए। मुसीबत में फंसे लोगों के लिए तार्किक ढंग से सोचना बहुत मुश्किल है। जब सामने वालों की समस्याएं उस पर हावी हो जाएं, तो उसके सुनने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है। उससे कोई सरल तरीका चाहिए तो उसका पालन कर सके, ऐसा प्रभावी तरीका जो सरल लेकिन खास हो। अब प्रार्थना कैसे करें ये समझाया जाता है, इस बात का ख्याल रखें। पुस्तक की अद्भुत विशेषताएं। इस पुस्तक की अद्भुत विशेषता यह है कि यह व्यवहारिक और यथार्थपर होना। इस पुस्तक में आपको सरल तरीके के प्रभावी प्रमेय मिलेंगे जिनको आप प्रत्येक दिन अपने जीवन में आजमा सकते हैं। यह आसानी तरीका मैंने विश्व के बहुत से लोगों को सिखाया है। इस पुस्तक की कुछ खास बातें आपको मदद करेंगी। इससे यह भी बताया गया है कि आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं अक्सर आप उसके उल्टे परिणाम क्यों मिलते हैं। विश्व के हजारों लोगों ने मुझसे पूछा कि बार बार प्रार्थना करने के बावजूद मुझे मांगी हुई चीज क्यों नहीं मिली। इस पुस्तक को आपको इस कारण पता चला जाएगा। पुस्तक अवचेतन मन को प्रभावित करने में सही उत्तर पाने के तरीके का स्पष्टीकरण करती है, इसलिए यह पुस्तक असाधारण रूप से मूल्यवान बन गई है और मुसीबत के समय हमेशा आपकी मदद करेगी। विश्वास का नियम। बहुत से लोग सोचते हैं कि मनुष्य की प्रार्थना का उत्तर उस चीज के कारण मिलता है जिसमें यह विश्वास करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे जो उत्तर मिलता है अपने विश्वास के कारण मिलता है। प्रार्थना का फल तो तब भी मिलता है जब मनुष्य अवचेतन मन उस मनुष्य मानसिक तस्वीर या विचार प्रतिक्रिया करके उससे हकीकत में बदल जाता है। विश्वास का यह नियम विश्व के सभी धर्मों पर रहस्य सिद्धांत या उनके मनोवैज्ञानिक सत्य का छिपा हुआ कारण है। धार्मिक भिन्नताओं के बावजूद बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, यहूदियों को अपनी प्रार्थना के उत्तर मिलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कारण है प्रार्थनाओं के उत्तर किसी खास विश्वास, धर्म, जुड़ाव, कर्म कांड, संस्कार, आराधना, भजन, मंत्र, बलि या चढ़ावे के कारण नहीं मिलते। उत्तर तो उस विश्वास या मानसिक स्वीकृति के कारण मिलते हैं जिसके साथ हम प्रार्थना की जाती है। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास मस्तिष्क का एक विचार है। मनुष्य जैसा सोचता है, महसूस करता है, विश्वास करता है, वैसा ही उसके मन में शारीरिक परिस्थितियां निर्माण होता रहता है। आप क्या और क्यों कर रहे हैं ये जान लेंगे तो आपके अवचेतन मन को मदद ऐसी तकनीक तैयार कर सकती है जो जीवन की सभी अच्छी चीजों को दिला सकती है। सफल प्रार्थना मूल अर्थ मनोकामना पूरी होना है। इच्छा प्रार्थना। प्रत्येक मनुष्य सेहत, खुशी, सुरक्षा, मानसिक शांति और सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा रखता है, लेकिन उनमें कितने मनुष्य इसे पा लेते हैं? यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने मुझसे एक बार कहा कि मैं जानता हूं कि यदि मैंने अपने मानसिक नजरिए को बदल लिया तो अपने भावनात्मक जीवन को नई दिशा दे सकता और मेरे हृदय में स्थिति सुधार आ जाएगी। लेकिन मुझे यह बात पता है मेरे पास एक ऐसा करने की कोई तकनीक, प्रक्रिया, कार्यविधि नहीं है। मेरा मन भिन्न समस्याओं को इधर उधर भटकता रहता और मैं कुंठित, दुखी और पराजित महसूस करता हूँ। इस प्रोफेसर के मन में संपूर्ण स्वास्थ्य की इच्छा थी, लेकिन उसके पास यह ज्ञान था ही नहीं कि उसका दिमाग काम कैसे करता है। लेकिन इस ज्ञान से उसने अपनी मनोकामना पूरी कर ली। पुस्तक की उपचारिक विधियों से प्रयोग करके वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। शाश्वत मानसिक अंश। अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियां उस समय भी मौजूद थी जब आप और हम पैदा नहीं हुए थे, जब कोई चर्च नहीं था, जब कोई विश्व ही नहीं था, या जीवन की महान शाश्वत सच्चाई और सिद्धांत उस समय भी मौजूद थे जब कोई धर्म शुरू नहीं हुआ था। मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले अध्याय में आप इस अद्भुत जादुई काया पलट कर देने वाली चमत्कारी शक्ति तथा उस उपेक्षा को अच्छे से जान ले। यहाँ मानसिक और शारीरिक घाव को भरेगी और आपके डरे हुए मन को हौसला बांधेगी। यह पुस्तक आपको गरीबी, असफलता, दुख, कमी, कुंठा, सीमाओं से पूरी तरह आजाद कर देगी। सिर्फ आपके मानसिक और भावनात्मक रूप से उससे सपने के साथ जुड़ना है जिसे आप हकीकत बनाना चाहते हैं। आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्तियां आपके सपने के अनुसार प्रतिक्रिया करेंगी। बस आपको आज और अभी शुरुआत करनी है, तब आपको अपने जीवन में चमत्कार करते हुए होते हुए दिखाई देगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहे जब तक सूरज ना निकल आए और अंधेरा ना दूर हो जाए। तो ये था पहला चैप्टर लेसन जो मैंने आपको
पढ़ाया। आगे के चैप्टर को रेगुलर सुने और जैसे जैसे इस किताब में बताया जा रहा है आप करना शुरू करें, क्योंकि मैंने तो किया है और मुझे बहुत फायदा हुआ है। और आपको वक्त नहीं मिल रहा है तो मैं इस किताब को ऐसी रीडिंग करूंगी और आप सुन सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर के लिए तैयार है। थैंक यू इस वीडियो को